देखो जो लिखा है उसको समझाना है, ठीक है रे? यहाँ ध्यान दो, अभी नहीं लिखना है, अभी रुको, समझ लेना है तब लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर हम लिखे हैं गणित में याद रखने योग्य कुछ प्रमुख सूत्र। ये जो सूत्र है ना तुमको आगे के क्लास में भी काम देगा। क्या करेगा आगे क्लास में? काम देगा। अब देखो यहाँ लिखे हैं हम चाल बराबर। चाल बराबर क्या होता है? क्या होता है जी? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। उसके बाद दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है। उसके बाद समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये चीज हम जानते हैं और समय को जो है ना, देखो ध्यान से सुनो, समय को हम बोलते हैं अंग्रेजी में टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम माने क्या होता है? समय होता है। और दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और चाल को बोलते हैं स्पीड। चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड, ठीक है। देखो यहाँ दिया है 1 किमी। किमी मतलब क्या हो? कोई बता दो। किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। देखो बच्चों, अगर हम उसको बोलते हैं ना कोई चीज को तो हमें याद होती है। क्या होती है? याद होती है। अगर हम क्लास में ही डिस्कशन कर लें, जैसे तुम लोग देखोगे जब कोई गीत भजन सुनते हो या कोई फिल्म सब देखते हो, क्या करते? चुप 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 चुप, इतने बढ़िया सीन आ रहा है, बोलते कि नहीं बोलते हो? उसी तरह से पढ़ाई में अगर आप बढ़िया से सुनोगे तो यही याद हो जाएगा। यही क्या होगा? याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। उसी को जब हम अति करेंगे 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये किलोमीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? किलोमीटर में। उसके बाद होता है 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड। तो आप लोग बताइए कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60। बिल्कुल सही जवाब। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। उसी तरह से मान लो कि 1 घंटा में 60 मिनट हुआ, तो आप ये बताओ कि कितना सेकेंड में 1 मिनट होता है? बिल्कुल सही जवाब। तो अगर हम 60 गुना 60 कर देंगे कितना हो जाएगा? 3600 नहीं होगा जी? यहाँ पर अगर हम कर देते हैं 60 गुना 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए हम लिख दिए यहाँ पर 3600। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट। जब घड़ी जो है ना टिक 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 करते घूमते रहती है, मिनट वाला, सेकेंड वाला तो चलते रहता है, मिनट वाला अगर ये जो है 60 मिनट तक पहुंच जाता है तब हम बोलते हैं कि 1 घंटा हो गया। क्या बोलते हैं? 1 घंटा हो गया। क्या बोलते हैं? 1 घंटा हो गया। उसके बाद है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड होता है 1 मिनट बराबर, ठीक है। उसके बाद ये हम जो अभी तक देखे, ये आपका जो था ना फॉर्मूला था, ये क्या था आपका? फॉर्मूला था। सूत्र कहिए या परिवर्तन करने के लिए कोई चीज जो है ना, तरीका कहिए या क्राइटेरिया कह सकते हैं या विधि कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ देखने को मिला। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए कुछ उदाहरण हम आपको दिए हैं समझने के लिए। कह रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में क्या करना है? बदलना है। तो देखिए ये लिखे हैं गिवन दैट, ये लिखे हैं सॉल्यूशन। कौन कौन समझता है? इसका मतलब क्या हुआ? कोई जानता है? देखिए हम लिखते हैं SOLUTION। सॉल्यूशन मतलब होता है हल व हल। देखा होगा किताब में लिखा रहता है हल व हल, लिखा रहता है ना, यानी कि सॉल्व करना है। और गिवन दैट का मतलब होता है दिया है। इसका मतलब क्या है? दिया है आपके हिसाब में जो दिया है, ठीक ना।
तो दिया था 60 किलोमीटर, उसको हमको घंटा में बदले हम। तो देखिए 60 किलोमीटर लिखे, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, 1000 से। और 1 घंटा में आपको बताए थे 3600 सेकेंड होता है। कितना 100 सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड। देखिए हम 3600 सेकेंड लेकर के यहाँ कटाएंगे तो हमारा आता है 50/3। कितना आ रहा है? 50 सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे भी होता है। तो जब इसको भाग दीजिएगा, 50 को 3 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16.2/3। क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति। उसके बाद देखिए 2 नंबर का, 2 नंबर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए इसमें कहता है 200 मीटर की दौड़ में दक्ष को कितना समय लगेगा यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए एक दक्ष नाम का लड़का है। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? थर थर कर रही हो इसीलिए पूछ रहे हैं। देखो कह रहा है कि दक्ष नाम का लड़का है, वो जो है 200 मीटर की दौड़ में उसको कितना समय लगेगा जब उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ज्यादा गर्मी है ना जी। देखो यहाँ भी वही बात लिखे हैं, सॉल्यूशन, इसका मतलब हल होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हल होता है, बनाना, सॉल्व करना, हल करना, ठीक ना। गिवन देन मतलब दूरी जो दिया है 200 मीटर है, हमको तो पहले किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर को क्या करना पड़ेगा? उस समय तो हम गुना किए, तब की बार भाग देंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, लेकिन क्या कहते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए देखो, तो हम बता रहे थे आपको कि जैसे मान लीजिए कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, लेकिन जब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। 1000 से क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए वही किए, 200 मीटर, 200 मीटर बटे 1000 में किलोमीटर में आ गया। हमारा चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना दिया हुआ था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था। अब हमको निकालना है समय, यानी कि टाइम निकालना है। क्या निकालना है? तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? इसको आप लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लिख सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपका दूरी और ये हो गया आपका चाल, ठीक है, यही लिखे हैं। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर जब हम चेंज किए, यहाँ पर चेंज करने के बाद देखिए घंटा को जो हम 3600 सेकेंड आपको बताए थे, 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड होता है? 36। जब इसको कटाइएगा 2 शून्य 2 शून्य यहाँ कटने के बाद 1/100 गुना 3600, 2 शून्य कट जाएगा ना। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? मात्र 36 सेकेंड में ही जो है ना 200 मीटर दौड़ जाएगा। कितना सेकेंड में दौड़ जाएगा? एक लास्ट है यहाँ पर देखिए 3 नंबर का, ये समझिए। कहता है 40 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। तो सबसे पहले जो था उसको लिख देंगे। देखिए लिख दिए हैं 40 मीटर बटा 1 सेकेंड, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, 40 मीटर 40 बटा 1000, इसको किलोमीटर में बदल दिए और उसके बाद 1/3600 कर दिए। जब हम यहाँ पर देखिए 2 शून्य 2 शून्य कटाएंगे तो 36 गुना 4 करेंगे। 36 गुना क्या करेंगे? तो देखिए 4 छक्का 24 और 4 तिया 12 दू 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। कितना निकला? 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर निकल रहा है। इसी तरह से जो आपको हम बताए, इसमें से जो फॉर्मूला या उदाहरण जो बताए, ये काफी इम्पोर्टेंट था समझने के लिए।
और देखो ये जो है तुम्हारा, ये मैं समझो कि यही जो क्लास में रहेगा। अब यानी कि तुम्हारा जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, चाहे कोई भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल आपको पूछेगा। ठीक है, इस टाइप का सवाल क्या होगा, पूछेगा। इसीलिए इसको जो है दिमाग में पूरा बढ़िया से सेट कर लो। ये सभी चीज जितना बताए हैं काफी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, समझा। इसी लेकर के उदाहरण भी